मेला सजेगा, जश्न मनेगा, जोश से हम खेलेंगे, हार को भी झेलेंगे, देखेगा सारा जमाना। अब तक बनी दिल में उमंग, अब तक हमने हिम्मत के संग, अब तक अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तान और श्रीलंका में जारी हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कामयाबी हासिल करने के बाद आज पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल है। मजीद खबरों और तजियों के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सनिया मलिक, और हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं अब तक न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उबैद, आपसे सवाल, एशिया कप के मुकाबले जारी हैं, सुपर 4 की 4 टीमों का फैसला हो चुका है और आज पहला मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस मैच में पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सनिया, आज आखिरी मैच है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है इस एशिया कप का, क्योंकि इसके बाद एशिया कप के बाकी मैचेस जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे श्रीलंका, और अब तक के शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो में बाकी तमाम मैचेस होंगे। तो ये आखिरी मैच है और ये सुपर 4 का पहला मैच है जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें खेल रही हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस मैच में ये रही कि आज एक तब्दीली की गई थी और मोहम्मद नवाज़ की जगह फ़हीम अशरफ को खिलाया गया, जो कि इतने ज़्यादा कारगर तो साबित नहीं हो सके। अब तक एक विकेट ली उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मिडल ओवर्स में जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा तशवीश का बायस नज़र आई है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा इंडिया के ख़िलाफ़ हमें यही चीज़ नज़र आई थी जिसकी वजह से एक पार्टनरशिप बनी थी। आज इसी किस्म की एक पार्टनरशिप जो है वो बांग्लादेश के प्लेयर्स भी बनाने में कामयाब हुए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जो है पाकिस्तान को गौर करना होगा कि मिडल ओवर्स में किस तरह से विकेट ली जाए। ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा तशवीश मैं ये कहूँगा कि बायस है कि एशिया कप में और फिर आगे वर्ल्ड कप है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान को ज़रूर तवज्जो देनी होगी। अब तक 175 रन अब से थोड़ी देर पहले तक जो है वो बनाए थे बांग्लादेश की टीम ने 35 ओवर्स में, और उसके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो इतना बड़ा स्कोर जो है वो हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 6 विकेटें गिरने के बाद बांग्लादेश की टीम जो है थोड़ा सा बैकफुट पर आई है और अब उसके पास मुस्तनद बैट्समैन जो है वो पीछे बहुत कम रह गए। मुशफीक इस वक्त वाहिद बैट्समैन है जो कि विकेट पर जमे हुए हैं और थोड़ा सा वो स्कोर में मज़ीद इजाफा ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर 250 के आसपास भी पाकिस्तान को इस मैच में मिलता है टारगेट, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक आसान हदफ होगा। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आगाज़ अगर पाकिस्तान टीम जीत के साथ करती है तो फिर पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि आगे फिर हमें इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है। बिल्कुल 177 रन इस वक्त हो चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, और अब देखते हैं कि जो अभी आगे ओवर्स बचे हैं उस पर क्या परफॉर्मेंस हो सकती है और पाकिस्तानी बॉलर्स कितनी विकेटें और मज़ीद ले सकते हैं। अब बुशरा ये बताएगा कि बांग्लादेश की अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही, और विकेटें शुरू में गिरी लेकिन उसके बाद टीम संभलती दिखाई दे रही है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स मिडिल ऑर्डर्स अपना दबाव बरकरार नहीं रख पा रहे? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं मिडिल ऑर्डर की बात करूंगी कि स्टार्ट में हमारे फास्ट बॉलर अच्छा प्रेशर देते हैं और उस प्रेशर को बरकरार ना रख पाना, जो हमारे स्पिनर हैं वो उस तरह से गो थ्रू नहीं कर पाते, जिस तरीके का प्रेशर होता है उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। डॉट बॉल्स की हम कमी महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स कर देते हैं बैट्समैन को, जिसकी वजह से जो प्रेशर का मोमेंटम होता है वो टूट जाता है। तो मेरे ख्याल में इस लैग को देखना होगा कि मिडल ऑर्डर में हमें जो है वो अपना प्रेशर मोमेंटम जो भी है वो बरकरार रखना होगा, क्योंकि देखिए अगर आप विकेट्स नहीं ले रहे हैं तो आप जो है डॉट बॉल की सूरत में प्रेशर को कंटिन्यू रखें। और जाहिर सी बात है अगर मिडल ऑर्डर में स्पिनर्स को यूज़ किया जा रहा है तो स्पिनर्स को ये काम करना होगा। लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि बारहा हम कहते रहे फ़हीम की सूरत में, तो फ़हीम पर
हम ज़्यादा तनकीद नहीं करेंगे क्योंकि उनको अफगानिस्तान सीरीज़ के बाद आज चांस मिला है, पहला उनका मैच है, उसके बावजूद जो है उनकी मैं परफॉर्मेंस अगर देखूं तो इतनी बुरी नहीं है। एक विकेट भी उन्होंने ली है, फ़हीम ने 7 ओवर्स करवाए हैं, 27 स्कोर दिया है, कोई इतना बड़ा हमें उनसे लॉस नहीं हुआ है। मैं कहूँ कि कोई ज़्यादा उन्होंने स्कोर दे दिए हैं, लेकिन साथ साथ सबसे इससे बढ़ के अच्छी बात यह है कि आज इफ्तिखार को यूटिलाइज कर रहे हैं बाबर, और इफ्तिखार ने अभी जो है 6ठी विकेट भी ली है बांग्लादेश की। तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार का अगर मैं देखूं 4 ओवर्स में उन्होंने 12 स्कोर दिए हैं, जो कि अच्छा है। इस तरह की अगर बॉलिंग की जाएगी मिडल ऑर्डर में भी तो मेरे ख्याल में जो स्कोर का एक जो मोमेंटम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखेगा पाकिस्तान दूसरी टीम का। तो इस तरह की जो गलतियां थी हमारे मिडल ऑर्डर में वो जो है वो देखनी होंगी किस तरीके से आगे। जाहिर सी बात है हमने आगे फाइनल भी इंशाल्लाह जाना है, खेलना है, तो हमें जो है अपनी छोटी छोटी गलतियों पर कवर अप करना होगा। उससे पहले हमें अपने प्लेइंग 11 को भी फाइनल करना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी था आज के मैच में फ़हीम अशरफ को ट्राई करना है। आपने इफ्तिखार को भी बॉलिंग में देख लिया, बार बार शिकवे हमने इफ्तिखार के को ना इस्तेमाल करने पर भी किए थे, लेकिन आगा की सूरत में भी क्वेश्चन है कि आगा जो है वो वाइड बॉल सीरीज़ जितनी उन्होंने खेली हैं अभी तक उनकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। मौका तो उनको मिल रहा है लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क आते हैं। बहरहाल सेकंड इनिंग्स खेलेगा पाकिस्तान, बैटिंग करेगा आज। यकीनी सी बात है कि पाकिस्तान की बैटिंग भी होगी और मैच मुकम्मल होगा, और आज देखा जाएगा कि कितना टारगेट मिलता है और पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं वो उसको किस तरीके से अचीव करते हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजी उनकी होगी, सबसे ज़्यादा देखने वाली ये बात होगी। ठीक है उबैद, जिस तरह बुशरा बात करी है मिडिल ऑर्डर की, तो गलतियां तो बारहा हैं, हमने देखी हैं। आप क्या समझते हैं इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए कि इन गलतियों पर काबू पाया जा सके? देखिए, बॉलर्स का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है ये बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान को देखा जाए तो ऊपर हमारे पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी आकर विकेटें लेते हैं, या नसीम शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर हारिस रऊफ ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेटें उन्होंने ली। लेकिन थोड़ा सा जब मिडल ओवर्स में आता है गेम, ख़ास तौर से 15 से 40 ओवर्स के दरमियान का जो गेम होता है, तो उसमें ज़्यादातर टीमें जो है वो स्पिनर्स इस्तेमाल करती हैं। हमारे पास भी स्पिनर्स हैं, और आज अगर देखा जाए तो शादाब और जिस तरह बुशरा ने बताया कि इफ्तिखार को आज बॉलिंग दी गई, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जो है वो है कि पाकिस्तान जो है वो इफ्तिखार को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमने कई मौक़ों पर देखा कि हमारे मिडल ओवर्स में अगर बॉलर से सही बॉलिंग नहीं हो रही तो उसके बावजूद कप्तान ने इफ्तिखार को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज इफ्तिखार को चांस दिया गया और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो अब मुझे उम्मीद है कि आगे जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और जिन मैचेस में मिडल ओवर्स में अगर हमें विकेट चाहिए होगी या रन्स रोकने होंगे, तो वहाँ पर इफ्तिखार को ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आज उन्होंने विकेट भी ली और आज उन्होंने रन्स भी रोके, कोई ज़्यादा रन्स उन्होंने नहीं दिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। जब आपके पास आपके जो रेगुलर बॉलर्स हैं वो नहीं चल रहे हों, तो फिर आपको पार्ट टाइम बॉलर्स जो है वो ज़रूर आजमाने चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज इस हवाले से पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अब तक जो है वो सही जा रही है। अच्छा बुशरा, हमने देखा 6 विकेट्स गिर चुके हैं बांग्लादेश के, लेकिन मुशफ़िकुर रहमान जो हैं एक एंड पर डटे हुए हैं और एक एंड को उन्होंने संभाला हुआ है और स्कोर भी कर रहे हैं। और अभी हमने पिछले 1-2 ओवर्स में देखा है कि तेज़ी से स्कोर आगे भी बढ़ा है, 188 रन इस वक्त भी हो चुके हैं 36.4 ओवर्स पर। तो आप समझते हैं कि ये कितना बड़ा सहारा है बांग्लादेश की टीम के लिए, एक एंड पर मुशफ़िकुर रहमान का खड़े रहना? बिल्कुल जी, हमने देखा कि शुरू में जिस तरह विकेट्स लूज़ की बांग्लादेश ने, तो एक प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर आ गया, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप लगना ही बांग्लादेश के लिए एक सहारा बना है, और ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे ख्याल में एक डिसेंट टोटल स्कोर की तरफ बांग्लादेश जा रही है। इस टाइम पर अगर मुशफीक का साथ कोई और बैट्समैन निभाता है तो ये अच्छा डिसेंट टोटल स्कोर हो जाएगा। और बांग्लादेश जो है वो इस दफ़ा अगर हम देखें तो लास्ट उनकी परफॉर्मेंस देखें या इस मैच में देखें तो हम उसको सराहेंगे, क्योंकि लास्ट में भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दी है। आज के दिन भी जो है उनका अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस चल रही है, क्योंकि यही सिचुएशन होती है कि जहां पर
टीम डाउन हो रही हो वहाँ पर कोई ना कोई बैट्समैन आकर इस तरह की अच्छी पार्टनरशिप लगाएं और अपनी टीम को सहारा दें, और अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी शो हो रही होती है कि वो टीम के लिए जो है वो खेलने आ रहे हैं और अच्छी कारकर्दगी से संभाल रहे हैं। तो आज लग यही रहा है कि बांग्लादेश जो है वो अच्छे टोटल स्कोर के मूड में है, लेकिन साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश बॉलिंग कैसी करती है, क्योंकि बैटिंग का इम्तिहान तो हमारा भी है, लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग देखने की भी ज़रूरत है। ठीक है उबैद, जैसे कि आज पाकिस्तान ने एक तब्दीली की है और जो मोहम्मद नवाज हैं उनकी जगह फ़हीम अशरफ को शामिल किया है, लेकिन फ़हीम अशरफ अभी तक अपनी सिलेक्शन के साथ इंसाफ करते दिखाई नहीं दे रहे, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, फ़हीम अशरफ को मेरे ख्याल में भारत के ख़िलाफ़ जो मैच था हमारा उसमें ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर फ़हीम अशरफ को जो है वो कंडीशन सूट कर रही थी, और अगर वहाँ फ़हीम होते तो मिडल ओवर्स में जिस तरह पाकिस्तान को रन्स पड़े, जो पार्टनरशिप लगी थी पांड्या और ईशान किशन की, तो वो शायद इतनी लंबी न चल पाती जितनी चल गई। तो वहाँ पर उसका होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी था। आज अगर नवाज़ के साथ जाते तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी चॉइस थी, लेकिन फ़हीम अशरफ ने अब तक इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। कुछ शुरू में जो है वो लग रहा था कि इतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे, लेकिन फिर उन्हें विकेट भी मिली, रन्स भी उन्होंने ज़्यादा नहीं दिए, तो उन्होंने अपना किरदार निभाया है। लेकिन यहाँ पर जैसे विनिंग स्क्वाड जो है वो बरकरार रखा जाता है, तो मेरे ख्याल में नवाज़ के साथ अगर कंटिन्यू किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बैटिंग में देखना होगा कि अगर फ़हीम अशरफ की बैटिंग आती है तो वो अपना रोल जो है किस तरह निभाते हैं, क्योंकि नीचे के नंबरों पर, ख़ास तौर से छठे सातवें नंबर पर हमें ऐसे बैट्समैनों की कमी महसूस होती है जो कि फ़िनिश कर सकें। तो फ़हीम अशरफ काफ़ी अरसे से टीम के साथ भी नहीं रहे थे, फिर वो वापस आए, तो अब उन्हें दोबारा चांस मिला है 11 में, तो मेरे ख्याल में उनको अपनी जगह को पक्का करने के लिए कुछ करके दिखाना होगा, गेंद के साथ भी और बैट के साथ भी। बिल्कुल, इस वक्त 190 रन हो चुके हैं, 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं और 38वें ओवर का मैच जारी है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुझसे इस वक्त एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए जुनून। एशिया कप का चौथा मरहले का पहला मैच आज हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। बांग्लादेश की टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है और शदीद दबाव का शिकार है। 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, आज हम थोड़ी सी नसीम शाह पे भी बात कर लेते हैं कि फील्डिंग के दौरान नसीम शाह ज़ख्मी हुए, ग्राउंड से बाहर चले गए थे। उनकी इंजरी की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या वो एशिया कप के मजीद मैचेस खेल सकेंगे या कोई ख़तरा तो नहीं है अब? नहीं, मोनस इतना ख़तरा नहीं है। फील्डिंग के दौरान उन्हें चोट लगी थी और थोड़ी देर के लिए वो बाहर गए थे, फिर वो वापस आए और वो फील्ड में थे। लेकिन उनके बारे में जो बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतज़ामिया से, तो उनका कहना यही है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और नसीम जो है वो अगले मैचेस भी खेलेंगे, वर्ल्ड कप में भी अवेलेबल होंगे, तो कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। नसीम ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और हालांकि शुरू में उन्हें थोड़ा सा रन्स भी पड़े, शाहीन अफरीदी को भी आज थोड़ा सा रन्स पड़े शुरू में, लेकिन फिर बाद में बॉलर्स ने जो है वो आकर उनको काबू किया और स्कोर जो है इतना ज़्यादा नहीं बनने दिया। तो आज नसीम के हवाले से अपडेट यही थी कि वो फिट हैं और वो अगले मैचेस में भी पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। ठीक है बुशरा, हम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं, जिन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की है और उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपनी 50 विकेटें 27 मैचों में मुकम्मल की हैं। क्या आप समझती हैं पाकिस्तान की तरफ से कोई रिकॉर्ड है? बिल्कुल है जी। आज तेज़ तरीन वनडे में 50 विकेट्स लेने वाले बॉलर्स की रैंकिंग भी जारी हुई है, जिसमें अगर हम देखें तो पहले पर हसन अली हैं, दूसरे पर शाहीन शाह हैं और तीसरे पर वकार यूनुस और चौथे पर जो रिकॉर्ड है वो हारिस रऊफ का है। हारिस रऊफ की अगर मैं बात करूं तो अभी भी मौजूदा आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी तेज़ तरीन बॉलिंग के साथ जिस तरह लाइन और लेंथ का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है और विकेट्स ले रहे हैं, वो बड़ा अप्रिशिएटेबल है। इंडिया के खिलाफ भी आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी, आज के दिन भी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय करने में उनका काफ़ी लंबा हाथ है। तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ अपने इस मोमेंटम को बरकरार रखें, इस रिदम को टूटने ना दें और इसी तरीके से बैट्समैन के लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी करते रहे। अच्छा बताइएगा उबैद, हारिस रऊफ की कारकर्दगी पर मजीद आप क्या कमेंट करेंगे? आने वाले मैचेस में वो हमें किस अंदाज में और बेहतर नज़र आ सकते हैं?
ये देखें, हारिस रऊफ काफ़ी टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ हैं। T20 में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, फिर वनडे टीम का वो हिस्सा बने और आज के मैच में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। 4 विकेटें उन्होंने ली हैं अब तक और एक मौके पर वो हैट्रिक पर थे। मुसलसल 2 गेंदों पर 2 विकेटें ली और हैट्रिक तो ना हो सकी, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मिसाली रही। और अगर हम बात करें कि वनडे में तेज़ तरीन विकेटों की निफ सेंचुरी की, तो उसमें हसन अली जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पहले नंबर पर हैं कि उन्होंने अपने 24 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलकर 50 विकेटें मुकम्मल की थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एक रिकॉर्ड है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी हैं और उन्होंने एक मैच कम खेलकर यानी 25 मैचेस में ये रिकॉर्ड कंप्लीट किया है और एक मैच ज़्यादा खेला हसन अली से। और अगर तीसरे नंबर पर देखें तो वो पाकिस्तान के लेजेंड वकार यूनुस हैं, जिन्होंने 26 मैचेस खेले थे। और चौथे नंबर पर आए हैं आज हारिस रऊफ, और हारिस रऊफ ने ये एजाज़ 27 मैचेस खेलकर हासिल किया है और हारिस रऊफ की विकेटें जो है वो 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि जब उन्होंने पहली विकेट ली थी तो उस वक्त जो है वो उनकी निफ सेंचुरी हो गई थी वनडे इंटरनेशनल में विकेटों की। उसके अलावा सकलैन मुश्ताक जो हैं वो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं और सकलैन मुश्ताक ने ये एजाज़ हासिल करने के लिए 29 मैचेस खेले थे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक रिकॉर्ड था जो कि आज शेयर हुआ और हारिस रऊफ की निफ सेंचुरी के बाद जो है ये रिकॉर्ड सामने आया कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे कम मैचेस खेलकर विकेटों की निफ सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर रखी है। ठीक है उबैद, जैसा कि हम कल भी गुफ्तगू कर रहे थे एशिया कप के हवाले से, जो ACCA के सदर हैं जय शाह, उनका बयान आया है और उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स और टीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ये कहा था कि एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। क्या आप समझते हैं वाकई इस किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अगर ऐसा था तो फिर वही ब्रॉडकास्टर्स लाहौर और मुल्तान में क्यों काम कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में शुरू में शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन एशिया कप की मेज़बानी का ऐलान जो है वो बहुत पहले हो गया था और जब आखिरी एशिया कप हुआ था तो उसके बाद भी ये अनाउंस हुआ था कि अगला एशिया कप पाकिस्तान में होगा। तो मेरे ख्याल में उस वक्त जो है इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी, न किसी टीम की तरफ से, न ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, न किसी और जो कमेंटेटर्स हैं फ़ौरन आते हैं या जो मैच रेफरीज आते हैं, उन्होंने भी इस किस्म की कोई बात नहीं की थी, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो काफ़ी अच्छा, यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं उबैद, इस वक्त जो है 193 का टारगेट दिया है, 192 रन इन्होंने बनाए हैं, 9 विकेट्स गिर चुकी हैं, तमाम खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 194 का टारगेट है और 193 स्कोर हुआ है। तो आप समझते हैं कि ये स्कोर कैसा स्कोर है हमारी टीम के लिए? क्या दुश्वारी का सबब बन सकता है या आसान है? नहीं, एक आसान हदफ है और 193 को इतना बड़ा स्कोर नहीं है, ख़ासतौर से पाकिस्तान की टीम जिस तरह से बैटिंग कर रही है या जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये एक ऐसा टारगेट है जो कि आसानी से हासिल किया जा सकता है। थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि विकेटें अगर गिर गई तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है और अक्सर मौके पर हमने ये भी देखा है कि जब कम टारगेट होता है तो टीमें थोड़ा सा रिलैक्स कर जाती हैं और उस रिलैक्स के मूड में जो है वो पाकिस्तान की विकेटें अगर गिरती हैं तो फिर मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतकर सुपर 4 मरहले का बड़ी कामयाबी से आगाज़ करेगा इंशाअल्लाह। और इससे पहले जो बात हो रही थी जय शाह के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी और तमाम टीमें यहाँ पर खेलने पर राज़ी थीं और तमाम टीमें भी यहाँ आकर खेली हैं। तमाम ब्रॉडकास्टर्स जो है, जो इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई बात हमें कहीं भी नज़र नहीं आई सिवाय इंडिया के, कि इंडिया की टीम जो है वो कुछ पॉलिटिक्स मामलात की वजह से यहाँ पर आने से कतराती है और यहाँ पाकिस्तान में खेलने से और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने से कतराती है। सिर्फ ये बात थी, उसके अलावा तो हमें कोई बात किसी किस्म की नज़र नहीं आई। अच्छा, साबिक चेयरमैन नजम सेठी भी कुछ तनकीद करते नजर आ रहे हैं। उबैद, बुशरा आपसे ये जानना चाहें। मैं यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी उबैद, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी शायकीन क्रिकेट के लिए, जो कि बड़ी ही हमारे फैंस के लिए बातें सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाती हैं कि नसीम शाह के हवाले से अभी जैसे क्वेश्चन भी किया गया था कि उनकी इंजरी कहीं कोई सीरियस तो नहीं है, तो अब वाज़े सबूत आ गया कि लास्ट 2 विकेट जो है वो नसीम शाह ने ही लिए, तो वो बिल्कुल फिट हैं। तो आगे के लिए जो एतमाद रखें, क्योंकि नसीम शाह की बॉलिंग स्टिल वैसी है जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है और नसीम शाह ने 3 विकेटें ली हैं, हारिस रऊफ ने 4 विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग नज़र आई है और नसीम शाह की तरफ से ये धमाकेदार ऐलान किया गया है कि नहीं, मैं मौजूद हूँ। जी बिल्कुल। इस वक्त हारिस रऊफ गुफ्तगू भी कर रहे हैं मीडिया से।
वसीम, शाहीन, वो इक्वेशन के बारे में बताएं कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, लेकिन वो इक्वेशन बताएं जैसे 3 ऐसे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स एक साथ। देखिए बिल्कुल, जिस तरह वो नए बॉल से स्टार्ट करते हैं और अर्ली ऑन विकेट्स लेके देते हैं, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके बाद जिस तरह वो आइडिया हो जाता है विकेट किस तरह बिहेव कर रहा है, और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की होती है, कोशिश करता हूँ कि उसको कैरी ऑन करूँ, और फिर आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं, इसी चीज़ से फ़ायदा होता है। राइट, 194 कॉन्फिडेंट होंगे टू चेज दिस डाउन? इंशाल्लाह, जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह हमारे प्लेयर्स में फॉर्म में भी हैं और रन्स कर रहे हैं, जिस तरह रिसेंटली उन्होंने स्कोर्स किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हारिस रऊफ कि जो है वो खास से पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि टारगेट कैसा है तो कह रहे हैं कि हमारी टीम इस वक्त रिदम में है और जितने भी हमारे बैटर्स हैं वो फॉर्म में हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको जो है बासानी पूरा कर लेंगे। ठीक है बुशरा, जैसे कि अभी हारिस रऊफ भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि काफ़ी फॉर्म में है। आपको लगता है जो आज बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी है, तो ये जो टारगेट मिला है 194 रन का, ये आई थिंक कुछ मुश्किल नहीं होगा हमारी टीम के लिए? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए है और अचीवेबल टारगेट है मेरे ख्याल में। और आज जो है बैट्समैन को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगी, जैसे आपने पहले उबैद से बात कर रहे थे जेशा के बारे में, तो मैं यही कहूँगी, मैं भी कुछ अपने कमेंट्स का इजहार करूँ कि तासुब भरा उनका रवैया रहा है और है भी। और जिस तरह से उन्होंने अब जो है वो क्लेम किया है कि इस तरीके से मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ात थे और जिसकी वजह से फैसला किया गया कि श्रीलंका में जो है वो मैचेस को शेड्यूल किया जाए, तो मेरे ख्याल में अगर कुछ इतने ही लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थे तो फिर लाहौर और मुल्तान के ऑप्शन को क्यों चूज़ किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये कहूँगी वाज़े तौर पर कि इंडिया के अलावा तो किसी का भी कोई भी ऐसा रवैया नहीं दिखा है। सारी टीमें पाकिस्तान में आई भी हैं, खेली भी हैं, मौजूद भी हैं। तो मेरे ख्याल में तासुब के अलावा कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है। लेकिन अब कुछ मिस्टेक्स और कुछ बातें जो वो हमारी भी अपनी भी गलतियां हैं, हमारे बोर्ड की भी हैं, हमारी गवर्नमेंट की भी हैं। अगर मजबूती से एक्शन लिया जाता और इस पर जो है वो कायम रहते कि हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ की तरफ ना जाते, तो मेरे ख्याल में कुछ अच्छा ही इसका रिजल्ट आना था। लेकिन बहरहाल कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि थोड़ा सा लचक दिखानी पड़ती है। अब जो है वो मैचेस को ख़राब करने की के बजाय अगर बेहतरी की तरफ ले जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोलंबो में बारिश की प्रेडिक्शन है और जेशा को ये समझना होगा। और वो शायद इसीलिए नहीं समझ रहे कि हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो सबके लिए बड़ा परेशान कुन साबित हो रहा है। हमारी ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस जो है वो सबके लिए परेशान कुन है, क्योंकि इंडिया जब जब हमसे हारा है तब तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। तो मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि बारिश हो जाए, मैच ही ना हो और पॉइंट्स की तरफ चले जाएं और कोई ऐसे वहाँ पे मामलात भी खराब ना हो। बिल्कुल बुशरा, उबैद, हम बुशरा की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा गुड जेस्चर्स का मुजाहरा किया गया है। भारत ही मैं ना मानूं की रिट पर कायम रहता है और जब भी उनको लगता है वो हारते हैं तो उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल देते हैं और इस तरह की चीज़ें कहते हैं। जैसे इसी बात का इजहार जो भारतीय वफ्द आया था पाकिस्तान, उसने भी इस चीज़ का इजहार किया और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए किया है कि हमें बादशाहों की तरह रखा गया है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की मेज़बानी से वो बहुत मुतासर हुए हैं। देखिए सनिया, पाकिस्तान हमेशा से ही अच्छा मेज़बान रहा है और कोई भी टीम यहाँ आई है या कोई भी फॉरनर यहाँ पर आए हैं एज ए गेस्ट और एज ए स्टेट गेस्ट, तो उन्हें जो है वो खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया है और बहुत अच्छे अंदाज में जो है उनकी टेक केयर की गई है। तमाम टीमें भी जितनी यहाँ आई हैं एशिया कप में या उससे पहले जो टीमें आई हैं, इंग्लैंड यहाँ आकर गई है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, तमाम टीमें जो है वो यहाँ आ चुकी हैं, खेल चुकी हैं और तमाम प्लेयर्स जो है वो यहाँ से खुश होकर गए और सब ने ही तारीफ़ी की कि पाकिस्तान की मेज़बानी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में जो है उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया ने हमेशा से ये कोशिश की है। अभी बुशरा बात कर रही थी कि इंडिया शायद ये सोच रहा है या कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से न खेलना पड़े या मैच ड्रा हो जाए या बारिश हो जाए। चले राउंड मैचेस में तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आ गए तो फिर क्या करेंगे? वहाँ तो फिर मुकाबला पूरा होगा और वहाँ अगर इंडिया हार गया तो फिर उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, फिर रोना धोना होगा और फिर जो है सोशल मीडिया पर क्या तूफान होगा। 194 रन पाकिस्तान को बनाने हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होती है। सामने बांग्लादेश ने जो हदफ दिया है वो बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए जुनून अब तक।
जुनून। अब तक मैं आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उबैद और बुशरा। उबैद, कल के अगर मैच की बात करें तो जो लाहौर में खेला गया मैच था, अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा मुकाबला किया, लेकिन सिर्फ दो रन से मैच हार गए और अफगानिस्तान की टीम न सिर्फ मैच हारी बल्कि उसे सुपर 4 मरहले से बेदखली का सामना भी करना पड़ा। तो मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। जी बिल्कुल सनिया, बड़ा अच्छा मैच रहा और लोग खासे महसूस हुए। हालांकि इतना टफ कंपटीशन समझा नहीं जा रहा था, ख़ास तौर से अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि पिछला मैच उनका जो बांग्लादेश से था वो बिल्कुल एकतरफा रहा था और बांग्लादेश ने बड़े अच्छे तरीके से उसमें कामयाबी हासिल की थी। तो लग ये रहा था कि श्रीलंका जो है वो इस मैच को आसानी के साथ जीत लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बड़ा टफ कंपटीशन रहा, बहुत क्लोज रहा अफगानिस्तान। और उनको अगर थोड़ा सा मौका मिलता, थोड़ा सा वो रन्स पहले फिनिश कर लेते तो शायद वो क्वालिफाई कर लेते, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हुए या फिर कुछ मिस कैलकुलेशन हुई कि उनसे जो है जो उन्हें टारगेट दिया गया था वहाँ तक वो टाइम पे नहीं पहुँच पाए। रन्स तो उन्होंने कर लिए पूरे, लेकिन वो अपने उस आवर्स में जो है वो पूरे नहीं कर पाए जो कि उन्हें दिए गए थे। तो ये थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन उनसे हुई, वरना बड़ी आसानी के साथ जो है अफगानिस्तान आज खेल रहा होता पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 का पहला मैच। लेकिन अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वनडे में भी, क्योंकि T20 में तो वो बहुत अच्छी टीम रही है और उन्होंने बाकी टीमों को भी हराया है, लेकिन वनडे में उन्हें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिनिश वो सही नहीं कर पाते और जब उन्होंने फिनिश करना शुरू कर दिया और जब जीतना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल में वो बाकी तमाम टीमों के लिए जो है वो अलार्मिंग सूरत हाल होगी। और अफगानिस्तान की टीम ऐसी टीम है जो कि अच्छा खेल पेश कर सकती है तमाम शोबों में। अच्छा बुशरा, ये मिस कैलकुलेशन जो है सिर्फ बहाना है या फिर अफगानिस्तान इस तरह का खेल पेश कर रही थी कि वो सुपर 4 में जगह बनाने का हकदार ये टीम थी? नहीं, बिल्कुल मैं उबैद की बात से एग्री करूंगी कि एक पहले उनको 37.1 ओवर में उनको 292 का जो है वो करना था, रिकॉर्ड कंप्लीट करना था जो उनको मिला था अचीवमेंट के लिए। लेकिन फिर उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन थी 34.4 ओवर में उनको तकरीबन 295 अगर वो कर लेते तो अभी वो आगे के लिए क्वालिफाई कर जाते। जो सेकंड वाली कैलकुलेशन थी वहाँ उनकी नॉलेज में वो चीज़ नहीं आई है, मिस कैलकुलेशन रही। और अब उनके कोच की जानिब से भी बात की गई, आज उनके बयानात हम पढ़ रहे थे जिसकी वजह से वो कह रहे थे जी हमारी नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी, जो कि सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। आपकी मैनेजमेंट बाहर बैठी होती है, आपके कोचेस मौजूद होते हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर, इन चीज़ों को काउंट करने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और आगे अपने प्लेयर्स को कन्वे करना चाहिए। कल का मैच बहुत अच्छा खेला गया, हार्ड लक रही अफगानिस्तान टीम की और कौन सी टीम नहीं चाहती कि वो आगे ना जाए। और हम तो सबसे ज़्यादा चाहते थे कि अफगानिस्तान टीम के साथ एक बार फिर मुकाबला हो, लेकिन बहरहाल ये एक मैसेज है तमाम टीमों के लिए कि ऐसी बिलफर्ज कोई सिचुएशन बनती है तो ना सिर्फ हमारे प्लेयर्स बल्कि हमारी जो मैनेजमेंट है उनको भी बगौर तरीके से इस पर अलर्ट रहना चाहिए कि अब इस सिचुएशन में क्या करना होगा और आगे प्लेयर्स को चीज़ें कन्वे करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ कन्वे हो जाती तो उनके लिए कोई मुश्किल ना होती, अफगानिस्तान जो है वो ये टारगेट अचीव कर सकता था और आगे जो है वो क्वालिफाई कर सकता था। ठीक है उबैद, जैसे कि हम देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए तकरीबन तमाम ही टीमों ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से इतना लेट क्यों किया जा रहा है? और खबरें ये भी है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड ICC को भिजवा दिया है कि ऐलान बाद में होगा, इसमें क्या हकीकत है? देखिए सनिया, बात यह है कि ICC की तरफ से जितने भी बड़े इवेंट होते हैं तो एक डेडलाइन दी जाती है कि इस तारीख तक आपने अपनी टीम को अनाउंस कर रहे हैं। जो इब्तदाई स्क्वाड होता है 15 का और उसमें चेंजेस हो सकती हैं, तो पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड भिजवा दिया है ICC को और सिलेक्ट कर लिया गया, भिजवा दिया। और उसमें अनाउंस इसलिए नहीं किया जा रहा कि एशिया कप चल रहा है, पाकिस्तान के मैचेस चल रहे हैं, तो जो खिलाड़ी अगर उस स्क्वाड में शामिल नहीं हुए तो वो डिसहार्ट होंगे। तो इस वजह से उसको पब्लिक अभी तक नहीं किया गया, लेकिन ऑफिशियली ICC को भिजवा दिया गया है। और अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है कि अगले महीने की 27 तारीख तक वो उसमें बग़ैर किसी वजह के चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी अनफिट होता है या कोई किसी किस्म का
प्रॉब्लम होता है किसी के साथ तो फिर वो उसका नाम जो है भेजा जाता है आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को और उसकी अप्रूवल के बाद जो है उसका रिप्लेसमेंट अनाउंस किया जाता है। तो पाकिस्तान का स्क्वाड भी भिजवा दिया गया है और जैसे जैसे एशिया कप करीब होगा, क्लोजिंग की तरफ जाएगा, तो पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है इसका स्क्वाड जो है भिजवा दिया है आईसीसी को। बिल्कुल। और अगले चंद दिनों में उसको अनाउंस बिल्कुल चंद दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा। इस वक्त हम आपको बताएं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान लाहौर में मैच जारी है। एक इनिंग हो चुका, 194 रन का जो है हदफ पाकिस्तान को मिला है। देखेंगे कि यह हदफ किस तरह से पाकिस्तान टीम मुकम्मल कर पाती है। आज के शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।